गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करते हैं, वो है सेल। चाहे जो एग्ज़ाम हो, वनडे हो या सिविल सर्विसेज का या एकेडमिक का, हम हर जगह देखते हैं कि सेल की इम्पोर्टेंस हमेशा ही बनी रहती है। क्यों? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। हमें सेल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सेल को बेसिक स्ट्रक्चर के तरीके नहीं समझेंगे तो क्या होगा, जैसे कि सेल के बिना पूरा प्लांट या पूरी बॉडी नहीं बनती, ऐसे ही हम लोग क्या होगा, कंपटीशन में आगे बायोलॉजी के कुछ चैप्टर नहीं क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेल। सेल क्या होता है? सेल एक बेसिक फंडामेंटल बेसिक यूनिट होती है लाइफ की। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में ही पाया जाता है। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल यूनिट है। अब हम बात करें सेल के बारे में, और तो ये क्या है कि बेसिक फंडामेंटल बाउंड यूनिट होती है। ये क्या करती है? फंडामेंटल मॉलिक्यूल को लाइफ देती है। और क्या करती है? लिविंग सेल जितनी भी होती हैं, चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, ये क्या होती है? कंपोज्ड एक सेल से ही होती है। और हम बात करें सेल बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इनक्लोज्ड होती है। सेल इज इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सिलेक्टिव बैरियर होती है। क्यों? कोई भी न्यूट्रिएंट होगा या वेस्टेज होगा, वो एक सेल के द्वारा ही पास आउट होगा, एक लेवल से दूसरे लेवल, आउटर साइड टू इनर साइड। तो हम ये देख सकते हैं कि सेल का कितना महत्वपूर्ण रोल है। इसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, क्योंकि बिना ऑर्गेनेल्स के कोई भी सेल डेवलप नहीं कर सकती है। ये एक ऐसी न्यूट्रिएंट बॉडी होती है या ऑर्गेनेल होते हैं जो कि पूरे होल बॉडी या सेल या एनिमल बॉडी को एक पूरा लिविंग बॉडी के रूप में प्रदान करते हैं। तो अगर हम सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो हम नंबर 1 पे आता है न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस इज द कंट्रोलर ऑफ एनी बॉडी, एनी सेल्स। तो वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियस को पढ़ना, साइटोप्लाज्म को पढ़ना, माइटोकॉन्ड्रिया को पढ़ना, लाइसोसोम को पढ़ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ना, गोल्जी ऑपरेटस को पढ़ना, क्लोरोप्लास्ट को पढ़ना। तो हम स्ट्रक्चर में देखते हैं कि कैसे ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं। अगर हम एनिमल सेल की बात करें तो हम देखेंगे कि लाइसोसोम यहाँ पर पाया जाता है। लाइसोसोम का वर्क क्या होता है? ये इसको एक सुसाइडल बैग बोला जाता है। अगेन गोल्जी बॉडी ये न्यूक्लियस से अटैच होती है। यहाँ बीच में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम शॉर्ट में ER भी रिप्रेजेंट करते हैं। देन वैक्यूल क्या होता है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शनल यूनिट के तरीके वर्क करता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है एक पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। ATP जनरेशन माइटोकॉन्ड्रिया से ही होता है। अगेन साइटोप्लाज्म स्कैटरिंग स्टेज में किसी भी सेल में पाया जाता है। सेल मेम्ब्रेन इसमें चारों तरफ से बाउंड होती है। फिर इसमें छोटे छोटे से हम देख रहे हैं तो ये राइबोसोम्स पाए जाते हैं। और राइबोसोम क्या होते हैं? जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करते हैं। अब दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो प्लांट सेल की, प्लांट सेल में अगर देखेंगे तो बाहरी लेयर क्या होती है? सेल वॉल की होती है। सेल वॉल बेसिक डिफरेंस होता है किसमें? एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो सेल वॉल का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है प्लांट सेल में। और मिडिल लैमिना भी पाया जाता है। ठीक सेल वॉल के नीचे देखेंगे तो मिडिल लैमिना पाया जाता है। अगेन न्यूक्लियस बीच में होता है, कंट्रोलर होता है। फिर हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जा रहा है, इसमें भी माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जा रहा है पावर हाउस के तरीके, राइबोसोम भी पाया जा रहा है, क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट का एक अलग रोल होता है। क्यों? क्योंकि ये प्लांट में फोटोसिंथेसिस को करता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है क्लोरोप्लास्ट का यहाँ। अब हम बात करें वैक्यूल की, तो प्लांट सेल में वैक्यूल का साइज लार्जर होता है। और अगर हम बात करें एनिमल सेल में तो वैक्यूल का साइज स्मॉलर होता है। ये बेसिक डिफरेंस होते हैं। कुछ बेसिक डिफरेंस के साथ साथ अगर हम बात करें केमिकल कंपोजिशन, तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करें
तो कंपोनेंट वाटर जो होता है सेल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है 70%। तो 70% के आसपास सेल में वाटर पाया जाता है। इनऑर्गेनिक आयंस बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं, लगभग 1%। प्रोटीन पाई जाती है लगभग 18%। अगेन आरएनए 0.25% के आसपास आरएनए पाया जाता है। फास्फोलिपिड लगभग 5% होता है। अगेन पॉलीसेकेराइड दिस इज ओनली 2%। ओके, तो ये हम देख सकते हैं कि ये एक केमिकल कंपोजिशन है किसका, एक मैमेलियन सेल का। तो यहाँ से हम बात करते हैं सेल की थोड़ी सी और कि हिस्ट्री के बारे में, कि फर्स्ट टाइम हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो रॉबर्ट हुक थे जो कि इन्होंने फर्स्ट टाइम सेल के बारे में बताया। रॉबर्ट हुक। अब अगर रॉबर्ट हुक जो हुए थे, क्या था, रॉबर्ट हुक ने अपने सेल को एक कार्क की सेल में पहली बार फंक्शनल यूनिट की तरीके इन्होंने सर्च किया। और ये बेसिकली मैथमेटिशियन थे और क्या थे, फिजिक्स के टीचर थे। फिजिक्स का वर्क भी इनको बहुत अच्छे से आता था। लेकिन इन्होंने सेल्स को एक डिस्कवरी के रूप में माना जाता है, क्योंकि इन्होंने देखा कॉर्क है, कॉर्क में सेल्स पाई जाती है, ये कैसे होती हैं। तो इन्होंने अपनी क्या किया, एनालिसिस को आगे बढ़ाया। हालांकि ये पूरी तरीके से उसको रिप्रेजेंट आगे नहीं कर पाए, लेकिन डिस्कवरी इन्होंने की। फिर हम बात करते हैं इनमें जो बहुत सारे वर्क लोगों ने किया, बहुत से साइंटिस्ट ने किया, ल्यूवेनहॉक ने किया और स्लाइडेन एंड स्वॉन ने किया। तो हम बात करते हैं स्लाइडेन एंड स्वॉन, जिन्होंने सेल थ्योरी को पहली बार रिप्रेजेंट किया। ल्यूवेनहॉक जो थे, इन्होंने पहली बार फर्स्ट टाइम माइक्रोस्कोप में लिविंग सेल्स को देखा। तो ये कुछ हिस्ट्री है जो कि सेल से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है किसी भी सेल की यूनिट के लिए, पढ़ने और समझने के लिए। तो इसके बाद फिर हम देखते हैं कुछ थोड़ा सा डिफरेंस क्या हो सकता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो अब हम डिस्कस करते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल के कुछ डिफरेंसेस के लिए। तो नंबर 1 पे अगर हम बातें हैं प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल क्या होता है, प्लांट सेल क्या होता है, रिजिड वॉल होती है। इसमें चारों तरफ रिजिड वॉल पाई जाएगी है, और इसमें रिजिड वॉल एब्सेंट होती है। फिर अगेन इट हैज ए डेफिनिट फॉर्म एंड इट एनिमल सेल डोंट हैव ए डेफिनिट फॉर्म। लार्जर इन साइज, ये सेल प्लांट को हम देखेंगे तो लार्जर होती है, एंड हियर इट इज ए स्मॉलर इन साइज। एनिमल सेल स्मॉलर साइज में होती है। इसके शेप को हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कैन नॉट चेंज इन ए शेप, बट एनिमल सेल कैन बी चेंज एंड प्लास्टिड आर फाउंड। हेयर प्लास्टिड आर फाउंड एंड इन एनिमल सेल प्लास्टिड आर यूजुअली एब्सेंट। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है। और अगर हम कुछ बात करें लाइसोसोम आर रेयरली प्रेजेंट इन हेयर इन प्लांट सेल, बट टिपिकली अगर इन प्रेजेंट इन एनिमल सेल। तो लाइसोसोम क्या होता है, सुसाइडल बैग बोला जाता है। ये कोई भी वेस्टेज होता है, इसको क्या करता है कि वहां पर उसको कलेक्ट करके बाहर की तरफ बर्स्ट करता है, तो इसको सुसाइडल बैग बोलते हैं। तो ये इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया आर कंपैरेटिवली फ्यूअर, मतलब कम मात्रा में पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पर एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया जनरली प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। तो आज की क्लास अभी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप लोगों को कैसा लगा, आई होप कि आप लोगों ने आज काफ़ी कुछ सीखा होगा। इससे अच्छा और इससे और भी मोर इन्फॉर्मेशन अभी पूरी डिटेल में मेरी बाकी है, जो कि हम आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत ही जल्दी हम आपको मतलब वो भी रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।